ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों में सबसे बड़े ग्रह, सबसे बड़े शुभ ग्रह बृहस्पति देव गुरु अपनी दशा में पद, प्रतिष्ठा की प्राप्ति, धन, पुत्र, विवेक, ज्ञान, शास्त्रीय रथ, धार्मिक पुस्तकों में रुचि, धार्मिक कार्य में रुचि, दानी, धन होगा तो दानी होगा, गुरु, शिक्षक कार्य, मंत्री, सलाहकार, पत्नी के लिए पति का कारक ग्रह, ईश्वर के प्रति रुचि, अध्यात्म में रुचि, सात्विकता, सात्विक विचार, राज्य कृपा, सरकार में उच्च पद की प्राप्ति, सरकार में पद की प्राप्ति आदि होती है। अतः हम कह सकते हैं बृहस्पति ग्रह की दशा में जितने शुभ फलों की प्राप्ति होती है उतनी किसी और ग्रहों में नहीं मिलती। यदि शुभ बलि हो तो क्या कहने, गुरु की दृष्टि जिन भी भाव में हो तो उन भावों से संबंधित कारक वस्तुओं के शुभ फलों में वृद्धि होगी। अब किन किन भावों में वृद्धि होगी, किन किन भाव में देव ग्रह बृहस्पति की स्थिति से क्या क्या शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आइए जानते हैं। नमस्कार मित्रों, आज हम भावों के अनुसार गुरु के फलों को विस्तार से बताएंगे। प्रथम भाव लगन स्थान। प्रथम भाव में शुभ युक्त गुरु यानी शुभ युक्त अपने मित्र ग्रहों की राशि में हो, अपनी राशि में सब राशि में हो या कर्क की उच्च राशि में स्थित हो, तो ऐसे गुरु अपनी दशा में इन जातकों को बहुत सुख, संपत्ति, गुणी, पुत्र, धन, सुंदर वस्त्र, बड़ी गाड़ी और गुणी पत्नी आदि का सुख देंगे। इन जातकों को मान सम्मान की प्राप्ति होती है। प्राय ये जातक धार्मिक विचार के होते हैं। द्वितीय भाव धन स्थान, कुटुंब का स्थान। इस भाव में शुभ युक्त ग्रह, जैसे मैंने पहले बताया, की दशा में जातक को धन में वृद्धि होगी, परिवार में सुख समृद्धि होगी, सुखों की प्राप्ति होगी, राज्य सुख, राज्य सरकार में अच्छी प्राप्ति होगी, किसी पदवी की प्राप्ति होगी, संगीत में रुचि, गीत संगीत के बड़े बड़े सेमिनार में इनको प्रशंसा मिलेगी, सब प्रकार के उपकार की भावना जागृत होती है, विजय, शत्रुओं पे विजय आदि शुभ फलों की भी प्राप्ति होती है। तृतीय भाव पराक्रम स्थान। तृतीय भाव या तीसरे भाव में देव गुरु की स्थिति से जातक छोटे भाइयों का सुख देने वाला, उनका सुख पाने वाला, भाग्य में वृद्धि, गुणी पत्नी से युक्त सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला, प्राय इन्हें स्त्री से धन सुख भी मिलता है, इनका रहन सहन उत्तम होता है, इन्हें निरंतर आय की प्राप्ति होगी। चतुर्थ भाव केंद्र स्थान। इस केंद्र भाव में स्थित उच्च देव ग्रह गुरु शुभ युक्त की दशा में जातक को माता से स्नेह, माता का सुख, राज्य सुख, बड़ा मंत्री पद, बड़ी गाड़ी का सुख। यदि मंत्री पद है तो जनता से स्नेह, सुख, समर्थन मिलता है। प्राय ये जातक सुख संपत्ति, मान सम्मान प्राप्त करने में सफल होते हैं। पंचम स्थान त्रिकोण भाव। त्रिकोण भाव में शुभ युक्त गुरु अपनी दशा में राज्य सुख, संपत्ति सुख, पुत्र सुख, राज्य सरकार से लाभ, बड़े भाइयों से लाभ, प्रतिभावान, मंत्रों की उपासना, शुभ पवित्र धार्मिक कार्यों में निपुण, बड़े बड़े सेमिनार गोष्ठियों में इनका समय बिताता है, शास्त्रों की विचार गोष्ठियों में इन्हें मान सम्मान मिलता है। शुभ युक्त देवगुरु की दशा में इन उपरोक्त शुभ फलों की प्राप्ति होती है। षष्ठम भाव में देव ग्रह गुरु की स्थिति से जातक को धन में वृद्धि होगी, क्योंकि यहाँ से गुरु की दृष्टि दूसरे धन भाव पर पड़ती है। यहाँ से परिवार में सुख समृद्धि आएगी, परिवार में शांति होगी,
सरकार में उच्च पद की प्राप्ति होगी, व्यवसाय में लाभ होगा, शत्रुओं से विजय मिलेगी। किसी सरकारी विभाग में अधिकारी तो होता ही है। सप्तम भाव केंद्र स्थान में शुभ युक्त गुरु की स्थिति से जातक को अपनी दशा में पुत्र धन, स्त्री सुख, बड़े व्यवसाय, साझेदारी में जो बड़ा व्यवसाय है उसमें लाभ आदि की प्राप्ति होती है। कोर्ट केस, विवाद, उनमें विजय प्राप्ति मिलती है। अष्टम भाव में स्थित शुभ युक्त गुरु की स्थिति में जातक को अपनी दशा में गुरु परिवार में सुख संपत्ति प्राप्त करवाएंगे। धन की स्थिति उपरोक्त हिसाब से अच्छी होगी, क्योंकि यहां से इस भाव को, दूसरे धन भाव को गुरु देखेंगे, शुभ होके देखेंगे तो शुभ फलों की प्राप्ति होगी। त्रिकोण भाव, नवम त्रिकोण भाव में स्थित जातक से भाग्य में वृद्धि होगी, राज के सम्मान की प्राप्ति होगी, सामाजिक मान सम्मान, पिता से लाभ, पुत्र की प्राप्ति आदि शुभ फलों की प्राप्ति होगी। स्त्री सुख मिलेगा, स्त्री वर्ग से धन लाभ, ऐशाराम, परोपकारी होगा। प्राय ये जातक अपनी दशा में धार्मिक वृत्ति के, गुरुओं का आदर सत्कार, धर्म गुरु किसी मठ के पदाधिकारी भी होते हैं। इन्हें नाना प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। दसम केंद्र भाव में बृहस्पति देव की कृपा से जातक को राज्य सुख की प्राप्ति होती है। उच्च स्तर का व्यवसाय जिसमें धन की प्राप्ति होती है, उच्च स्तर का व्यवसाय चलाने में कामयाब होते हैं, सफलता मिलती है। स्त्री व्यापार में वृद्धि होती है, माता से भी धन की प्राप्ति होगी, परिवार में सुख समृद्धि होगी, व्यापार में वृद्धि होगी। प्राय ये जातक शुभ युक्त स्थिति में अपनी दशा में शुभ फलों की प्राप्ति ही करेंगे। एकादश भाव लाभ स्थान, आय स्थान, शुभ युक्त गुरु की दृष्टि में जब जातक अपनी दशा में बड़े भाइयों से सुख, बड़े भाइयों से लाभ आदि की प्राप्ति होगी। हालांकि कभी कभी राजकीय विभागों से कुछ विरोध और भाइयों से मतभेद की स्थिति हो सकती है, अशुभ स्थिति में होगी। शुभ स्थिति में भाइयों से स्नेह बढ़ेगा, भाइयों से लाभ होगा, भाइयों से सुख मिलेगा। द्वादश भाव में शुभ युक्त गुरु की स्थिति से प्राय ये जातक अपनी दशा में घर से दूर धन की प्राप्त करेंगे, घर से दूर कार्य करेंगे, घर से दूर ट्रांसफर भी हो सकती है, जिस वजह से घर से दूर उनको जाना पड़ सकता है। घर से दूर जीवन यापन करेंगे या विदेश जाएंगे, विदेश से भी इनको धन की प्राप्ति होती है। ऐसे जातक सफल होते ही है। आपको हमारी ये जानकारी गुरु से कैसी लगी हमें कमेंट में बताना, और हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अपने मित्रजनों को शेयर जरूर करना। धन्यवाद।